नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं उमर द्विवेदी। पिछले महीने कई बार लॉकडाउन से पहले मीडिया में यह खबर चली थी कि उप पंजीयक कार्यालय में पदस्थ बाबू महेंद्र पांडे, जिनके द्वारा किसानों को काफ़ी परेशान किया जाता है और पैसे वसूली के लिए दबाव डाला जाता है। अगर इस पंजीयन कार्यालय में, रजिस्ट्री कार्यालय में कोई भी किसान आता है तो बिना एक्स्ट्रा पैसा लिए उनका काम नहीं किया जाता है। एक उदाहरण के लिए कि अगर 50,000 कीमत की रजिस्ट्री है और उसमें 8,000 रुपये खर्च लगने हैं तो उनके द्वारा यह मांग की जाती है कि 15 से 20,000 रुपये मुझे चाहिए, तब मैं रजिस्ट्री करूँगा। इसके पूर्व भी कई बार पैसे के लेन देन का उनका वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन उनके ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान वर्ग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं। पूर्व में उनका वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन अधिकारियों की सरपरस्ती में आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो पीड़ित वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे हम जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाशंकर तिवारी है। कहाँ घर है आप? हम बराव में रहते हैं। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है कि यहाँ अगर रजिस्ट्री अगर करने आए हैं तो रजिस्ट्री में अगर कोई त्रुटि नहीं है तो वो फिर साहब बोलते हैं कि पिछला खसरा का रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो पिछला खसरा रिकॉर्ड चेक करने बाद पैसे की मांग करते हैं। और यदि पैसा नहीं दिया जाता है तो फिर रजिस्ट्री होती नहीं है, फिर बाद में आओ बोलते हैं, तो फिर मजबूरन हम लोगों को देना पड़ता है मांग। ऐसा? हाँ। तो किसके द्वारा पैसा मांगा जाता है? अब हो गया, फिर देना पड़ता है। अब कौन आता है क्या लेता है पता नहीं, लेकिन दे देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा मांगा जाता है, या जो उनके सहकर्मी हैं जो यहाँ रजिस्ट्री लेखक हैं उनके जो द्वारा पैसा मांगा जाता है? सहकर्मी द्वारा मांगे जाएगा, वैसा तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं ले सकते पैसे। वो पैसा आपसे मांगता कौन है? डायरेक्ट रजिस्ट्रार मांगता है, कोई और मांगता है? कोई और मांगता है। कोई और मांगता है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर और किसान वर्ग हैं, उनसे भी जानेंगे कि इनको क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप पटेल। कहाँ से आए हैं आप? खटखरी पास देवरा गांव है। क्या दिक्कत है आपको? मैं 4-5 महीना पहले रजिस्ट्री कराए थे। हाँ। और रजिस्ट्री में हमारा सब कागज सही था, देने वाले का सब सही था। उसमें भी हमसे बोले कि तुम्हारी याद नहीं होगी, तुम ऐसा करो कि 10,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा दो, तुम्हारा मैं खट्टे से कर दूँगा। तो जो थे साथ में, वो साथ में ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, तो बोले कि 10,000 दे दो साहब को तो मैं आपका काम कर दूंगा, करवा दूंगा। कम भाई होके दे दो, कौन रोज परेशान होगा। मैं किसान आदमी, कैसे मैं रोज यहाँ आ जाऊंगा। ये बताइए कि जब आपका पूरा दस्तावेज सही था फिर आपसे पैसा क्यों लिया गया? पैसा नहीं देंगे किसान आदमी, हम किसके पास जाके पैसा देकर अपना काम निकाले? भाई चलो, रोज कौन आए यहाँ। चलिए, तो ये हाल है यहाँ पर पदस्थ उप पंजीयक का। हालांकि उप पंजीयक है नहीं, वो मनोनीत पंजीयक हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो वो बाबू हैं और बाबूगिरी का काम उप पंजीयन कार्यालयों में करते हैं, लेकिन पैसे के बूते वो इस कार्यालय में पिछले कई महीने से पदस्थ हैं और आते ही अपने कारनामों को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। तो अच्छा, आप साथ में हैं? चलिए, अच्छा, ये कही है। तो आपने देखा कि ये किसान वर्ग कितना पीड़ित हैं। यहाँ पर एक सांसद और 8 विधायक हैं, लगातार जो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। अभी सांसद का एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में कि वो शौचालय साफ करते दिख रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे यह अपील है कि यदि वो इस तरह के सिस्टम को साफ कर दें तो निश्चित तौर पर शौचालय अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि जहाँ यहाँ पर जो पदस्थ उप पंजीयक हैं, मनोनीत उप पंजीयक हैं, पैसों के द्वारा जो यहाँ पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा जनता का दोहन किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो यहाँ पर किसान वर्ग है वह अपनी गाढ़ी और मोटी कमाई लेकर के यहाँ आता है और इनके जेब में देता है। यदि इनके द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है तो कुछ कमियां निकाल दी जाती हैं डॉक्यूमेंट में कि ये कमी है, वो कमी है। अब चूंकि किसान वर्ग है, ये तो जानता नहीं है कि डॉक्यूमेंट में कमी क्या है, ये तो रजिस्ट्री लेखक और सिर्फ पंजीयक जानते हैं। तो इनसे काफ़ी मोटी रकम वसूली जाती है और इनको पीड़ित किया जाता है और अंततः इनको ऐसा मजबूर किया जाता है कि ये पैसा देने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस कार्यालय में उप पंजीयक कार्यालय हनुमाना में पदस्थ तथाकथित या यूँ कहा जाए कि मनोनीत
रजिस्ट्रार या उपपंजीयक महेंद्र पांडे के द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय पर जबकि डिजिटल इंडिया बन चुका है, देश काफ़ी प्रगति कर रहा है, ऐसे समय में भी अगर किसानों का शोषण हो रहा है तो यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिले में जो इनके वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर उनके द्वारा क्या मॉनिटरिंग की जा रही है या सिर्फ पैसे के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो जिला में जिला रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं उनका दायित्व क्या होता है। चूँकि सोशल मीडिया में और खबरों में कई बार यह खबर चल चुकी है, लगातार आप हमारे विजुअल में देख सकते हैं कि यहाँ पर पदस्थ महेंद्र पांडे किस तरह से पैसा लेते हैं। विजुअल में आप हमारे लगातार देख भी रहे हैं कि महेंद्र पांडे पैसा लेने में कोई भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। चूँकि अगर यहाँ पर मोटी कमाई न होती तो निश्चित तौर पर कार्यालयों में पदस्थ बाबू के रूप में इनकी नियुक्ति यहाँ पर न की जाती। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि इनकी यहाँ से स्थानांतरण या इनके प्रति कार्यवाही कब तक में होती है। आखिर कुंभकर्ण की तरह यह मुंह फैलाए हुए बैठे हुए हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता का दोहन कर रहे हैं। लेकिन जो जिले में रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं वो गांधारी की तरह जानबूझकर अपने आंख में पट्टी बांधे हुए हैं और जो यहाँ से महेंद्र पांडे उनको रिपोर्टिंग करते हैं। हालांकि महाभारत काल में तो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उनको पूरी जानकारी रहती थी, लेकिन जो इस कार्यालय में संजय बैठे हुए हैं महेंद्र बाबू हैं, रजिस्ट्रार तो नहीं है, रजिस्ट्रार उनको बनाया गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो उनको अपने आप में दिव्य दृष्टि प्राप्त है वो जो खबर जिला पंजीयक तक पहुँचाते हैं, जिला पंजीयक उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिर इन बाबू और इन पंजीयक के खिलाफ कार्यवाही कब होती है। अगर इन बाबू और पंजीयक को नहीं हटाया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इसी तरह से जनता का शोषण होता रहेगा, क्या किसान वर्ग इसी तरह से पीड़ित होता रहेगा, इनका दोहन होता रहेगा। अब हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कार्यालय नहीं खुला है। किसान वर्ग बैठा है अपनी रजिस्ट्री संपादित कराने के लिए, रजिस्ट्री लेखक बैठे हुए हैं कि कब उपपंजीयक आएँ और हम रजिस्ट्री संपादित करें। जानकारी भी ऐसी मिली है रजिस्ट्री लेखकों के द्वारा कि दोपहर 12 बजे के बाद उपपंजीयक आते हैं और 3 बजते ही यहाँ से चले जाते हैं। यह भी वीडियो सामने आया है, वो भी आप हमारे विजुअल में लगातार देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से रजिस्ट्री ले जा करके और हनुमाना की रजिस्ट्री मऊगंज उपपंजीयन कार्यालय में की जाती है और किसानों को पीड़ित किया जाता है, यह कहकर कि हनुमाना में अभी सर्वर नहीं है, चलिए मऊगंज में करते हैं। जब किसान वर्ग मऊगंज में पहुँच जाता है तो उनसे भारी भरकम मोटी रकम की मांग की जाती है। तो कहीं न कहीं किसान की यह मजबूरी बन जाती है कि वह पैसा दे और अपना काम करवाए।